उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता के रंग भी दिखने लगे हैं। इसी बदलते मौसम में जहां बीजेपी के चेहरे के 12 बजे हुए हैं, तो वहीं सपा की खुशी का ठिकाना नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो हम बताते हैं। दरअसल काफी वक्त से यह अटकलें चल रही थी कि बीजेपी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल होने वाले हैं, और ये बिल्कुल सच साबित हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा के हो चुके हैं। अब कई सारे सवाल हैं। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? क्या इसका असर उत्तर प्रदेश की सीटों पर दिखेगा? और क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरण पर भी देखने को मिलेगा? यूपी में बीजेपी के दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप ये लग रहा है कि यूपी चुनाव के लिए उन्होंने पार्टी से अपने बेटे के लिए टिकट मांगा। बीजेपी ने जब बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने परिवार की सोची और मंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। हालांकि इस आरोप को स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिरे से नकार दिया है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद 3 और विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद के साथ कानपुर में बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक भगवती सागर, बांदा की तिंदवारी सीट से भाजपा विधायक ब्रिजेश प्रजापति और शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने पार्टी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। इन सभी का समाजवादी पार्टी में जाना तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मंत्री पद छोड़ने की खबर के तुरंत बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। भाजपा नेतृत्व के सक्रिय होने का नतीजा भी कुछ समय बाद दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में मंत्री धर्म सिंह सैनी, नंद गोपाल नंदी, विधायक धर्मेंद्र शाह के सहित कईयों ने भाजपा में ही रहने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। इन लोगों के नाम भी भाजपा छोड़ने वाली सूची में शामिल होने की चर्चाएं थी। भाजपा विधायक धर्म सिंह सैनी ने इसके तुरंत बाद ही वीडियो जारी कर कहा कि स्वामी प्रसाद मेरे बड़े भाई है, लेकिन उन्होंने उनका नाम सपा में जाने वाले विधायकों की लिस्ट में क्यों जोड़ दिया, ये वो नहीं जानते। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के बड़े नेता है। गैर यादव ओबीसी के बड़े वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। खासतौर से कोयरी कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। यूपी में कोयरी कुशवाहा वोट लगभग 5% है। यूपी की चुनावी राजनीति में ओबीसी समुदाय कितना अहम है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यूपी में ओबीसी की आबादी 42 से 43% के बीच है। 2017 के चुनाव बीजेपी ने 125 ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का कितना असर है, इसकी एक बानगी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा था, जब उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने समाजवादी पार्टी की पारंपरिक बदायूं सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को हराकर हलचल मचा दी थी। अब यूपी की चुनावी बेला पर मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद नजर इस पर रहेगी कि क्या उनकी सांसद बेटी भी पिता की राह पर चलेंगी। बीजेपी भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को अच्छी तरह से जानती है। मौर्य की सियासी पकड़ का फायदा बीजेपी 2017 के चुनाव में उठा चुकी है। तब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के बड़े कद्दावर नेता थे और चुनावी मौसम में मायावती को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बहरहाल यूपी में बीजेपी के भीतर मची इस भगदड़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुस्कान नहीं रुक रही। इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्होंने 12 जनवरी को लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में एक खास मीटिंग बुलाई है।